आप इस महल में आए हो और अचानक से कोई साया आया हो आपके सामने? हाँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ। आपके साथ हुआ है? हाँ। तो अच्छा, उस दौरान क्या करते थे आप लोग जब वो कुछ साया? नहीं, डर जाते थे, देख करके डर जाते थे। पहले यहाँ पर आत्माओं का कुछ वास हुआ करता था? हाँ, हुआ करता था। अच्छा। आवाज़ें आती थी हर एक तरह की। बड़े लड़ैया महुबा वाले जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे दुई मर जावे, तीसर खौफ खाए मर जाए। ये कविता के वाक्य सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि हम आपको किस कहानी की ओर लेके चलना चाह रहे हैं। आज की हमारी कहानी है आल्हा और ऊदल से संबंधित। कहते हैं कि आल्हा और ऊदल अपने समय में इतने बड़े वीर थे कि उनको पदवी दे दी गई थी पांडवों से जोड़ करके। हाँ, क्यों ही न दे दी जाए, क्योंकि वो जब उतरते थे अपने युद्ध मैदान में तो वो चाहे पृथ्वीराज चौहान रहे हो या उससे भी बड़े बड़े राजा महाराजा, उन सब के छक्के छुड़ा देते। और आज उन्हीं के महागुरु के किले पर आया हूँ। वैसे तो अभी ये जो किला बना हुआ है उनके महागुरु ने नहीं बनवाया था, लेकिन उनको ये समर्पित किया गया था। लेकिन अब ये भी जानेंगे कि ये जो किला बना है, इस किले का क्या संबंध है आल्हा और ऊदल से, और क्या संबंध है उनके गुरु अमरावत से, और उसके बाद इसको किसने बनवाया है, उसका क्या संबंध है आल्हा और ऊदल से। ये पूरी कहानी आपको बताएंगे। जो आप मेरे पीछे एक किला देख रहे हैं, ये है आल्हा और ऊदल के गुरु का ये किला है, और उनको इसे समर्पित किया गया था। और वो यहीं पर आल्हा और ऊदल को कभी कभी शिक्षा भी दिया करते थे। इस किले का इतिहास जुड़ा है अमर गुरु से। अमर गुरु यहाँ पर रहते तो थे, लेकिन उनके मृत्यु के बाद इस पर राजा रणजीत सिंह ने कब्जा कर लिया और यहीं पर उन्होंने किला बनाया। इसकी वजह थी कि ये एक ऐसी सुरक्षित पहाड़ी थी जो चारों ओर से एक खाई से घिरी हुई थी, और साथ ही यहाँ पर किसी भी दुश्मन का आने में छक्के छूट जाते थे, क्योंकि उसे प्रवेश के लिए सिर्फ एक द्वार था, जिसे यहाँ के राजा रणजीत सिंह बंद कर दिया करते थे। और कहते हैं कि अमर गुरु ऐसे ही किसी जगह की तलाश में थे, और उन्हें जब आल्हा और ऊदल ने ये जगह भेंट की तो उनसे बहुत प्रसन्न हुए थे, और उन्हें जो युद्ध कौशल की कई सारी कलाएं यहीं पर सिखाई थी। और कहते हैं कि आल्हा को सबसे ज़्यादा जो तलवारबाजी थी वो इन्हीं पहाड़ियों पर सिखाई गई थी, और अक्सर वो अपने तलवार की तेज धार करते थे इन्हीं पहाड़ियों पर। आप जहां मुझे देख रहे हैं, ये प्रवेश द्वार का ऊपरी कक्ष है, और इसके नीचे से इस महल का प्रवेश द्वार हुआ करता था। इस किले से संबंधित सारी जानकारी यहाँ के एक संरक्षक है उनसे भी ली जाएगी, क्योंकि जो हमें इसके इतिहास के बारे में पता था वो तो मैंने आपको बता दिया। कहते हैं कि जब आल्हा किसी युद्ध के लिए जाते थे तो यहाँ पर वो मंत्रणा के लिए ज़रूर आते थे, और ये किला पूर्ण रूप से रणजीत सिंह ने नहीं बनवाया था, बल्कि इसमें कुछ संशोधन किया था। अब इसकी बात के जो प्रमाण है वो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। देखिए, इस किला के अंदर पहले अंदर एक प्लास्टर है, यानी कि ये जो है हो सकता है कि आल्हा और ऊदल ने इसे अपने लिए बनवाया हो, और उसके बाद इसे भेंट किया गया हो उनके गुरु अमर गुरु को, और उसके बाद इसे उनके एक्सपायर हो जाने के मृत्यु उपरांत जहां पर रणजीत सिंह ने कब्जा किया और सिर्फ उसके ऊपर प्लास्टर करके अपने अनुसार इस पर नमूने ढालने शुरू कर दिए। और ये ही महल है आल्हा और ऊदल के गुरु का, और यहाँ आप कह सकते हैं कि ये उन्हीं का है, क्योंकि उनके और कहीं भी ऐसे साक्ष्य नहीं मिलते हैं जहाँ पर कि ये कहा जा सके कि ये महल आल्हा और ऊदल का है। और इसे पुख्ता सबूत के साथ इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये उनके गुरु को भेंट किया हुआ महल है। तो आप ये सोच सकते हैं कि इस महल को या तो उन्होंने किसी से कब्जा करके भेंट किया हुआ होगा अपने गुरु को, या फिर स्वयं इसे बनवाया होगा।
हाँ, कि जो बाकी की जानकारी है मैं यहीं पर इस किले का जो संरक्षण का काम कर रहे हैं, जो इसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं उनसे लूँगा। वैसे मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हमारा नाम राम सेवक कुशवाहा है। राम सेवक कुशवाहा जी। कुशवाहा। अच्छा, आप इस किले का संरक्षण कब से कर रहे हैं? हमको कम से कम 35 साल हो गए। 35 साल हो गए। अच्छा, इस किले का जो इतिहास है इसका क्या महोबा के वीर आल्हा उदल से भी मिलता हाँ, है? उन्हीं से जुड़ा हुआ है। अच्छा हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये महल जो है जो बनवाया है, क्या आला उदल का बनवाया हुआ हो सकता है? नहीं, उनका नहीं है। ये आला उदल के बाद किला बना है। अच्छा, आला उदल के बाद बना है। हाँ। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो उनके गुरु का ये स्थान हाँ, स्थान पुराना है। हाँ। और किला बाद में बना है। अच्छा, किला इसके उसी स्थान के ऊपर बना दिया गया उनके जाने के बाद। ये किला टीकमगढ़ रियासत का था। वो पहले यहाँ से लेके पूरा ये रियासत थी। हाँ, फिर इसके बाद जो रियासत बदली तो ये समथर रियासत में आ गया है। तो रणजीत सिंह जूदेव थे यहाँ के राजा, उन्हीं के नाम से ये किला है, उन्हीं का किला है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर कभी आल्हा और उदल अपनी तलवारबाजी या युद्ध कला कौशल यहाँ सीखने के लिए आते थे वो। यहाँ कोई भी जहाँ जिस जगह लड़ाई लगती थी तो गुरु को लेने भी यहाँ आते थे। अच्छा, गुरु को लेने के लिए सर्वप्रथम यहीं आते थे। उन्हीं का आशीर्वाद लेकर के तब वो लड़ाई आगे शुरू करती थी। अच्छा, जो उनकी रियासत की बात की जाए तो अगर वो उनके गुरु यहाँ थे तो क्या ये माना जा सकता है कि ये रियासत भी कभी आला उदल के अंतर्गत नहीं। हाँ, उनके अंदर। अच्छा, हाँ, वो पहले पुराना इतिहास नहीं, पुराने ही इतिहास की बात कर रहे हैं कि जब उनके गुरु थे, अगर उनके गुरु यहाँ पर थे तो क्या ये माना जा सकता है कि यहाँ पर भी उनका वर्चस्व रहा होगा? हाँ, पहले होगा उनका वर्चस्व। अच्छा, इसमें इस किले को जो है पुरातत्व विभाग ने अपने अंडर में लिया है? हाँ, अभी 6 महीने पहले गाड़ी आई थी तो पत्थर गाड़ गए थे वो। जब से फिर कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं। अच्छा, इसके जो रख रखाव के लिए कुछ पैसा वगैरह? नहीं, कोई पैसा नहीं आया है, ना कोई कुछ देता है। अच्छा, कई सारे ऐसे महलों में कि क्या ये बात सत्य घटनाएं होती हैं कि वहाँ पर कुछ आत्माएं वगैरह रहती हैं? बहुत सारे ऐसे महलों। हाँ, खैर रहती थी यहाँ पे, हती पहले आत्मा। लेकिन हम लोगों ने यहाँ अच्छे कार्यक्रम किए हैं, भागवत वगैरह, यज्ञ वगैरह किए हैं, तो वो आत्माओं को संतुष्टि मिल गई है, वो मोक्ष को, वो अब कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कभी वाक्यांश हुआ है कि आपको जो है, आइए चलते हुए बात करते हैं, ऐसा कभी वाक्यांश आपको हुआ हो कि इस महल में आए हो और अचानक से कोई साया आया हो आपके सामने? हाँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ। आपके साथ हुआ है? हाँ। तो अच्छा, उस दौरान क्या करते थे आप लोग जब वो कुछ नहीं, डर जाते थे, देख करके डर जाते थे। फिर 1-2 बार ऐसा हुआ तो फिर वो भय चला गया है, उससे फिर डर नहीं लगता। अभी हम हैं तो हम रात में भी आ जाते हैं। अच्छा, जो आत्माएं होती थी, आपको क्या लगता है कि वो इसी महल के कुछ सैनिकों वगैरह जिनकी मौतें हुई उन्हीं की आत्माएं थी? अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि इस किले के जो स्वामी थे, जो राजा थे, वो कभी आए हों और यहाँ पर वो एकदम से डर गए हों, या फिर आप लोगों से मदद कोई मांगी हो? ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं। अच्छा, जो आत्माएं होती, आपको क्या लगता है कि आत्माएं लोगों को नुकसान पहुँचाती हैं? हाँ, किसी को पहुँचा देती हैं और किसी को नहीं पहुँचाती हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा इस महल का भाग होगा जहाँ पर कि रात में जाने से लोगों को बचना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी किसी भी जगह पे जा सकते हैं आप। नहीं, पहले के समय जब उस समय था कि किस महल आप लोग जो पहले ये था कि वो सामने से आप मेन गेट से निकलते हैं, वहाँ कुआं है। कुआं यानी कुंड है। उसको फिर बंद करा दिया गया है, क्योंकि आदमी आया और सीधा चला गया। जीना है इस साइड को, तो वहाँ डर था और कहीं डर नहीं। अच्छा, जब आप लोग यहाँ पर आए थे तो उस समय क्या लगता था कि मतलब कहाँ से ऐसी आवाज़ें आया करती थी? आवाज़ें आती थी खूब, और बहुत खंडर पड़ा था यहाँ, खूब रोरा पत्थर सारा। फिर हम लोगों ने सफाई किया है और ये स्थान भी बनवाया। अच्छा, कुछ ऐसे स्थान मुझे दिखाएंगे जहाँ पर कि पहले के समय आने में डर लगता था कि यहाँ पर पहले के समय? अब तो सब सही हो गया। अब तो सब सही है। तो आइए दिखाइए ज़रा एक आध। तो यहाँ पर जो मुझे पता चला था कि ये एक ऐसा किला है जिसे हम लोग सायों के किला के नाम से जान सकते हैं, और यहाँ पर जो संरक्षक के तौर पे थे
उनके साथ भी ऐसी कई घटनाएं घटी जहाँ पर इनको डर भी लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये यहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह करते रहे और अपने आप को यहाँ पर ढालने की पूरी कोशिश की। कहते हैं कि आज भी ऐसा कुछ होता भी है तो इनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक आम नागरिक अगर यहाँ पर प्रवेश करता है, वो रात रुकने की कोशिश करता है, तो शायद उसके लिए ये एक मौत का सबब हो सकता है। इसकी वजह ये हो सकता है कि क्योंकि अगर वो यहाँ पर आता है, अगर इनकी संरक्षण के तौर पे बात की जाए तो ये लगातार यहाँ पर काम किया है और ये आज जान चुके हैं कि उनसे कैसे निपटना है या फिर उनके साथ कैसे व्यवहार करना है। लेकिन जो नया व्यक्ति आएगा उसे इन बातों के बारे में नहीं जानकारी होगी। लेकिन मैं आपको उन्हीं स्थानों पे ले चलूँगा जहाँ से रात को ऐसी आवाज़ें आती रहें, क्योंकि मैं यहाँ पर विज़िट करने के लिए रात में ही आने वाला था। मैं यहीं पास में रुका हुआ था, इसीलिए मैं इतना सुबह आ गया, लेकिन लोगों ने मना किया कि वो मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ पर तो ऐसी कुछ गतिविधियाँ नहीं है, लेकिन बाकी महल में जाना रात में खतरे से खाली नहीं है। तो इसलिए हमारी टीम ने फैसला किया कि अब हमारी टीम वहाँ पर ये सारी चीज़ें सुबह जा कर के दिखाएगी। वो भी हो सकता है वैसे डरवाने, जहाँ पर इस पर चलना हो इस पर चलना। हाँ चलिए ऊपर। अब हम आपको ले चलते हैं उन्हीं स्थानों की ओर जहाँ पर कहते हैं यहाँ पर आत्माओं का वास था। और वैसे तो अभी जो यहाँ के संरक्षक हैं वो ये भी उनका कहना है कि वो आज भी यहाँ पर विद्यमान है, लेकिन उनको संतुष्टि देने का काम हमारी यहाँ पर पूरी टीम करती है। तो आइए चलते हैं उन्हीं की ओर जहाँ पर कि ऐसी गतिविधियों को देखा गया है। आला और उदल इस किले में तलवारबाजी तो सीखी ही थी, साथ ही वो जब भी युद्ध के लिए निकलते थे तो वो अपने गुरु से आशीर्वाद और मंत्र प्राप्त करने के लिए वो इस किले में ज़रूर आते थे। कहते हैं इसके बाद वो 52 गढ़ की लड़ाइयाँ लड़ी और सभी 52 गढ़ों को जीत लिया था। ये थी शक्ति उनके अमरा गुरु की। दोनों में विवाद हो गया, जुआ खेल रहे थे, विवाद हो गया तो उसको उस कुंड में पटक दिया, जो कुंड ऊपर से 50 फुट नीचे है। हाँ, तो उसको कुछ नहीं हुआ। उसको ये पता चला कि हमें किसी ने उठा करके और वहाँ एक नीचे पत्थर है उस पर बैठा दिया है और इसने पटक दिया था। उसने तो ये सोच लिया था ये तो ख़त्म हो गया है और ऊपर से बड़े बड़े बोल्डर उसके ऊपर डाल दिए, लेकिन उसको कोई एहसास नहीं। वो आज भी जिंदा है, जो मारने वाला था वो भी जिंदा है और जिसको मारा था वो भी जिंदा है। दोनों आज भी हैं। आज भी हैं। अच्छा, यहाँ पर जब मैं आया तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर पायलों की आवाज़ आती रहती है कभी कभी। अब नहीं आपको क्या लगता है कि ये किसी रानी की आत्मा रही होगी पहले? अब ये नहीं बता सकते, हो सकता है पहले यहाँ राजा रानी रहते थे, उनकी आत्मा हो या कोई देवी देवता की आत्मा हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन महिला की एक पायल की आवाज़ लगातार यहाँ पर आती रहती है। हाँ, पहले आती है, अब नहीं आती है। अच्छा, अब नहीं आती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कभी आपको ऐसे किसी दरवाजे पे अचानक से ऊपर से नीचे देखा हो, ऊपर कोई साया खड़ा हो? हाँ, ऐसा हुआ है हमारे साथ। वो प्रत्यक्ष में हुआ है, वो गुरु बाबा का था, जो अमर गुरु हैं। हम एक बार आए यहाँ पे, डर लग रहा था हमें बहुत ज़्यादा, तो आए तो हमको मंदिर के सामने वो ही दिखाई दिए, साधु रूप में दिखाई दिए। तो हमारी हिम्मत बढ़ गई, हमने कहा हो सकता कोई साधु हो। फिर हमने मंदिर में जाके दीपक जलाया, फिर बाहर निकले तो हमको कोई दिखाई नहीं दिया। फिर अच्छा, गायब हो गए। अच्छा, जो महिला की बात आती है कि जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर जब मैं आया तो बताया कि ये जो यहाँ से होता है, जब बाहर से देखो तो महिलाओं का वो दिखता है काला साया, तो कभी आपको भी ऐसा ना? ऐसा हमको नहीं हुआ है। हमको तो तीसरे गेट पे वहाँ पक्की दिखाई दिया, महिलाओं का साया नाच गान करती हुई दिखाई देती थी। जो नाच गान करती हुई दिखाई देती थी। अच्छा, उसको देखने के बाद आपको क्या लगा था कि ये कोई नृत्यांगना जो राजा के महल में नाचा करती थी, वो होंगी? वो होगी, वही हो सकती हैं। तो हमने उनको देखा, हमको पहले तो भय लगा, भय लगने के बाद तो हम वापसी मारे। वापसी के बाद फिर वापसी वहाँ आए तो फिर हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। इसके बाद
अच्छा, पूरा महफिल सजी हुई थी उसमें? हाँ हाँ सारा सब संगीत का सारा सब हाँ। सब कुछ। अच्छा, कभी जैसे यहाँ पर लोगों का कहना है कि कभी कभी होता है कि यहाँ पर राजाओं की सभा तक भी लोगों को दिखाई पड़ जाती है। क्या माना जा सकता है कि ये जो राजा हैं अच्छे लड़के? हाँ, जो जैसे पहले होगा लड़ाई होगी तो उसको छीना, लेकिन हमको इतना पता है कि जो टीकमगढ़ रियासत थी उन्हीं का किला है। उन्हीं का किला है। हाँ। अच्छा, ये और कभी इनके जो पिताजी थे राजा रणजीत सिंह जूदेव के, जो एक दतिया में सभा बुलाई गई थी, सभा में तो उनने ये कहा था कि आप कोई भी हथियार लेकर के यहाँ ना आओ। यहाँ नहीं आना। हाँ, तो ये कोई भी हथियार लेके नहीं गए थे। इनके पास एक खाड़ा था जो कमर में लगा था, तो वहाँ सभा में बैठक हुई तो राजा ने कहा, ये बताइए आप लोग सभी निहत्थे हो, कुछ आप साथ नहीं लाए हो, अगर अचानक कोई आक्रमण करता है तो आप बचाव किस तरह करोगे? तो और राजा थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो सब शांत हो गए थे। तो इनने ये कहा था कि हम अपना बचाव से हम कर सकते हैं। तो इनने वो खाना निकाला, दिखाया, तो उन्हीं के बा में मतलब एक बार रूप में बा में जो पुरस्कार के रूप में उन्हीं को ये किला दिया गया। अच्छा, ये किला उनको मिला था? उनको मिला था, रणजीत सिंह जूदेव के पिताजी को ये किला मिला था। हाँ। अच्छा, यहाँ पर कहते हैं कि जो आत्माएं हैं वो कभी जो है लोगों से बातें भी करती थी, तो क्या ऐसा कभी वाक्य आपने सुना है किसी का कि किसी ने आया हो और उनसे बातें की हो, अपने वो सब बताया गया हो कि ये क्यों वहाँ पे भटकती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आदमी कहते हैं सारी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले हुआ होगा। हाँ, पहले की बात बता रहे हैं कि कई बुजुर्गों ने यहाँ पर बातें की, उनसे बताया गया कि ये महल में क्यों भटका। तो ऐसा कभी आपके पिताजी वगैरह ने बताया कि यहाँ पर ऐसा कुछ वाक़या? हाँ ना, पहले हुआ है ऐसा। और अभी 30-35 साल से तो हम यहाँ आ रहे जा रहे हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो तब से तो ऐसा नहीं हमारे सामने। धीरे धीरे ये सारी गतिविधियाँ बंद होती गई। अच्छा, पहले में जो आपके बुजुर्गों ने बताया वो कौन सी ऐसी कहानी रही होगी जिसे आपको सुन के आपके रोए खड़े हो गए हों? वो ऐसा तो कुछ नहीं, जिन्हीं इन्हीं की बताते हैं गुरु बाबा की, कि इन्हीं का चमत्कार गांव में दिखाई देता था। जैसे कोई पानी वगैरह आया, ओलावृष्टि हुई, तो इन्हें सुमराए ना आकर के तो इन्हीं ने सारा महल में पटक लिया वगैरह, फसल पे कोई नुकसान नहीं होने दिया है। आज भी है चमत्कार, सारी विपदाएं सब आ जाती है, लेकिन इस नगरी में कभी यहाँ इस मंदिर के प्रांगण में कभी कोई ऐसा सामने नहीं आता। हाँ। अगले भाग में आप देखिए कि किस प्रकार से आला उदल जब युद्ध करते हैं पृथ्वीराज चौहान से, तो उनकी सेना को मूली गाजल की तरह काट डालते हैं। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग रहता है उनके गुरु अमरनाथ का। और कहते हैं कि उस समय पृथ्वीराज चौहान को बचाने के लिए आए थे गुरु गोरखनाथ। इसकी पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।